12 से 17 जून के बीच एयर इंडिया की 66 फ्लाइट रद्द की जाने वाली फ्लाइट में बोइंग उड़ानें भी शामिल। अहमदाबाद हादसे के बाद सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए 9 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। उधर एक के बाद एक कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को सुरक्षा की वजहों से रोकने या फिर इमरजेंसी लैंडिंग के कारण आम जनता के बीच डर का सा माहौल बना हुआ है। उधर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA की तरफ से कहा गया है कि 12 से 17 जून के बीच एयर इंडिया ने बोइंग 787 की फ्लाइट को मिलाकर कुल 66 उड़ानें रद्द की। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कहा गया कि 12 जून की घटना के बाद एयर इंडिया को बोइंग 787 सीरीज ड्रीमलाइनर की जांच की गई। इसमें सुरक्षा को लेकर कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। DGCA ने कहा कि विमान का रखरखाव मौजूदा सिक्योरिटी नियमों के मुताबिक ही पाया गया। बता दें कि एयर इंडिया की फ्लीट में 33 बोइंग 787 विमान हैं। आज DGCA की एयर इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें DGCA ने एयरलाइंस को विमान सुरक्षा पर ध्यान देने, फ्लाइट ऑपरेशंस को सख्त करने और समय पर फ्लाइट डिपार्च करने के सख्त निर्देश दिए। इधर मंगलवार को ही एयर इंडिया की 7 इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द की गई। इनमें अहमदाबाद लंदन, दिल्ली पेरिस, दिल्ली वियना, लंदन अमृतसर, दिल्ली दुबई, बेंगलुरु लंदन और सैन फ्रांसिस्को मुंबई की फ्लाइटें शामिल हैं। एक के बाद एक इतनी सारी फ्लाइट्स के कैंसिल होने से लोगों के बीच अफरा तफरी का सा माहौल दिखा। अहमदाबाद में 12 जून को AI-171 फ्लाइट क्रैश हुई थी। इसकी जगह अहमदाबाद से लंदन के लिए AI-159 शुरू की गई। ये फ्लाइट मंगलवार को लगातार दूसरी बार रद्द की गई। फ्लाइट को दोपहर 1:10 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन टेक ऑफ से कुछ घंटे पहले तकनीकी खामी की बात कही गई। 16 जून को भी ये फ्लाइट रद्द की गई थी। दिल्ली से पेरिस जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-142 भी टेक्निकल रीजंस की वजह से रद्द की गई। उड़ान से पहले जांच के दौरान ये बात सामने आई। इसके अलावा लंदन से अमृतसर जा रही फ्लाइट को भी तकनीकी दिक्कतों के चलते रद्द किया गया। उधर सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-180 को सोमवार रात को तकनीकी खराबी के कारण रद्द किया गया। इसके चलते यात्रियों को सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर प्लेन से उतारा भी गया। बोइंग 787-200 विमान 17 जून को रात 12:45 पर कोलकाता पहुंचा था। यहां से मुंबई के लिए उसे रात 2 बजे रवाना होना था, लेकिन विमान के दाएं इंजन में तकनीकी खराबी के कारण विमान ने देर से टेक ऑफ की। इसके बाद सुबह करीब 5:20 पर कैप्टन ने यात्रियों से कहा कि वो प्लेन से नीचे उतरें। उन्होंने बताया कि यह फैसला फ्लाइट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।